पूरी ओएसआई की 7 लेयर्स पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद जस्ट अब हमने क्या करना है, ओएसआई लेयर्स को अब टीसीपी आईपी मॉडल्स में तब्दील कर दिया गया है, जो कि इन तब 7 लेयर्स को जो इतनी ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ी उनको कन्वर्ट कर दिया गया है कितने, 4 लेयर्स में। ठीक है, शुरू की जो 5वीं 6ठी और 7वीं लेयर थी वो एप्लीकेशन लेयर में आ गई टीसीपी आईपी मॉडल में, जो कि काम वही है उन्हीं का, लेकिन जस्ट उनको समझ ले, समराइज कर लिया, कंप्रेस करवा दिया। ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट ही है, नेटवर्क की नेटवर्क ही है, और जो डेटा लिंक और फिजिकल है इन दोनों को मिला के नेटवर्क एक्सेस बना दिया गया, जिसे पहले ज़माने में कभी डीओडी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जाना जाता था इस नाम से, अब वो टीसीपी आईपी 4 लेयर्स मॉडल से जाने जाते हैं, जिनका काम क्या है, ओएसआई वाला काम ही है, लेकिन उनको समराइज कर दिया। गैस, कम्युनिकेशन जब होता है किसी कंप्यूटर में सेंडर और रिसीवर के दरमियान, तो वो कैसे होता है, बाज़ाहिर हमें नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन बैकएंड पे ये सारा काम होता है। फर्ज करें अगर एक सेंडर कोई भी डेटा भेजना चाहेगा तो एप्लीकेशन लेयर पर वो जो डेटा का जो पैकेट है वो तैयार होगा और रेडी हो जाएगा जाने के लिए। फिर क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब वो डेटा का पैकेट आएगा तो यहाँ पर वो पैकेट में एक और इजाफा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट की मदद से टीसीपी या यूडीपी जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं वो कोई प्रोटोकॉल यहाँ पर लग जाएगा। ऐसे जब वो नेटवर्क तक आएगा तो नेटवर्क पे आईपी या मैक यानी अपनी आईपी या सोर्स या डेस्टिनेशन आईपी, कोई भी एक आईपी जहां तक उसको पहुंचना है उसका टैग भी एक यहाँ पर आ जाएगा कि जहां तक उसको जाना है। और लास्ट में क्या होता है, जो नेटवर्क एक्सेस जो हमारी लेयर होती है वो क्या करेगी कि यहाँ से हमारे सिग्नल्स के जो पैकेट्स हैं यानी सिग्नल्स के थ्रू वो ट्रांसफर होना शुरू होता है। अब सिग्नल्स वाईफाई भी हो सकते हैं, सिग्नल्स हमारे बाइनरी जो ट्रांसमिट जो नेटवर्किंग हो रही होती है यानी जो वायर्स के अंदर जो सिग्नल जाते हैं वैसे भी जा सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकते हैं, हर किस्म के सिग्नल्स हो सकते हैं, लेकिन जस्ट वो डेटा ट्रांसफर हो उसको हम सिग्नल्स की शक्ल यहाँ दे रहे हैं। अब वो स्विचिंग आपस में कनेक्टेड हो या कोई भी वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टेड हो, और वो रिसीवर तक कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस तक, यानी उसको एक ऐसा रास्ता मिलेगा फिजिकल जहां से वो सिग्नल्स उस कंप्यूटर में दाखिल होना शुरू होंगे, और उसके बाद नेटवर्क से क्या होगा, उस कंप्यूटर को अपनी आईपी या अपना मैक रिजॉल्व करने में आसानी होती है, और फिर ट्रांसपोर्ट पे वो डिसाइड कर पाएगा जी ये प्रोटोकॉल, अब जो डेटा है वो आना शुरू होगा टीसीपी या यूडीपी की बदौलत, और लास्ट में क्या होगा कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर उसे वो डेटा वहां तक मिल जाएगा। तो होपफुली गाइज हमें ये अंदाजा हो गया कि जो एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, बैकएंड पे स्विच और पैकेट्स और इतने सारे प्रोटोकॉल्स इतने सारे काम हमें परफॉर्म करके दे रहे होते हैं, और इस पूरी बात को जानने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हमें इंटरव्यूज के क्वेश्चंस या नेटवर्किंग के कोई कॉन्फ़िगरेशन में कभी ऐसी बात आ जाए तो हमें पता हो कि जो एक सेंडर से जो मेथड गुजरा है इस मेथड को हम इनकैप्सुलेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, और अगर यही मेथड उस रिसीवर तक जा रहा है जहां उसे वो डेटा रिसीव हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इस मेथड को उल्टा कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, डीकैप्सुलेशन। तो हमें इंटरव्यूज क्वेश्चंस और किसी जगह कॉन्फ़िगरेशन में अगर कहीं ये बात आती है तो हमें अंदाजा है कि इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन क्या है, और होपफुली अब हमें अंदाजा ये भी हो गया कि स्विच बेचारा बैकएंड पे कितनी सारी मेहनत कर रहा होता है। होपफुली गाइस इसको जानने के बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।